नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। मणिपुर हिंसा में जान गंवाने वालों का 7 दिनों में ही अंतिम संस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने दिया सरकार को निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा मामले पर सुनवाई हुई। हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने शवों के अंतिम संस्कार की इजाजत मांगी थी। स्पेस में भारतीय एस्ट्रोनॉट लहराएगा तिरंगा। 2024 में आईएसएस भेजने की तैयारी। नासा इसरो साथ मिलकर करेंगे काम। मंगल ग्रह तक ऑर्बिटर भेजना हो या फिर चांद पर रोवर लैंड करवाना हो, भारत ने पिछले 2 दशक में स्पेस सेक्टर में क्रांतिकारी रिजल्ट हासिल किए। खालिस्तानी तत्वों पर कार्रवाई करें, नहीं तो देर हो जाएगी। कनाडा के नेताओं की जस्टिन ट्रूडो को चेतावनी। कनाडा के राजनेताओं ने पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो काफी देर हो जाएगी, इसका नुकसान होगा। बंगाल की खाड़ी में अगले 48 घंटे में आने वाला है चक्रवाती तूफान माइचोंग। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, आईएमडी ने चेताया। बांधवगढ़ रिजर्व पार्क से भोपाल लाए गए 2 बाघ, दोनों अब तक 5 लोगों को उतार चुके हैं मौत की घाट। वन विहार नेशनल पार्क के संचालक के अनुसार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लाए गए दोनों बाघ शिकार करने में अक्षम है। दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। 41 जिंदगियां बचाने वाले रेट माइनर्स को 50-50 हजार रुपए देगी उत्तराखंड सरकार। सीएम धामी ने किया ऐलान। उत्तरकाशी टनल से 41 मजदूरों को बाहर निकालने में रेट माइनर्स के प्रयासों की हर तरफ चर्चा हो रही है। 17 दिनों बाद जीती जंग। अस्पताल में 41 मजदूर से मिले सीएम धामी, दी राहत राशि। उत्तरकाशी की सुरंग धंसने से 41 मजदूरों के लिए सुरंग के भीतर हफ्तों गुजारना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। 41 श्रमिकों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अस्पताल में मिले और हाल चाल पूछा। इसके बाद उन्हें राहत राशि दी गई। 24 घंटे का काम था, 15 में निपटा दिया। रेट माइनर्स ने बताया सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का एक्सपीरियंस। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए रविवार यानी 26 नवंबर को साइट पर 6 रेट हॉल माइनर्स की एंट्री हुई थी। इन रेट माइनर्स को प्राइवेट कंपनी ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग सर्विसेज की ओर से बुलाया गया। दिल्ली समेत कई राज्यों में वाटर पाइपलाइन बिछाने के समय अपनी टनलिंग अक्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं। राहुल द्रविड़ ही रहेंगे टीम इंडिया के हेड कोच। स्पोर्ट स्टाफ का कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा है। टीम इंडिया के हेड कोच को लेकर चल रहा है सस्पेंस, जो अब वो खत्म हो गया है। राहुल द्रविड़ की टीम इंडिया के कोच रहेंगे। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के मुख्य कोच और स्पोर्टर स्टाफ का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया है। लग्जरी गाड़ियों से रईस जादू ने सड़क पर कर दी नोटों की बारिश। हो गया 4 लाख का चालान। दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जा रहे कार सवार रईस जादू ने सेक्टर 37 में अचानक से हुटर बजाते हुए नोटों की बारिश शुरू कर दी। युवकों ने जब गाड़ी से हवा में नोट उड़ाए तो वहां काफी भीड़ लग गई। राहगीर रास्ते में पड़े उन नोटों को उठाकर जेबों में भरने लगे। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस ने रईस जादू का 4 लाख रुपए का चालान काट दिया। चुनावी सीजन में मोदी सरकार का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के एक्सटेंशन पर लगी मुहर। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो रही थी, पर अब 2028 तक योजना का लाभ 81 करोड़ गरीबों को मिलता रहेगा। बैंकॉक जा रही फ्लाइट में हुई पति पत्नी में फाइट, बदलना पड़ा रूट, दिल्ली में लैंडिंग। अधिकारियों ने बताया कि पत्नी ने पहले पायलट के पति के बर्ताव को लेकर शिकायत की थी और इसके बाद पहले पाकिस्तान में फ्लाइट उतारने की कोशिश की गई, लेकिन अनुमति नहीं मिली तो दिल्ली में लैंडिंग कराई गई। मशीनें फेल हो गई तो मिशन जिंदगी के लिए देवदूत बने रेट माइनर्स ने नहीं लिए सुरंग खोदने के पैसे। उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना में खुदाई का आखिरी काम पूरा करने वाले रेट माइनर्स उन 41 मजदूरों के लिए देवदूत बनकर सामने आए और खुदाई के लिए कोई चार्ज नहीं लिया। सदन में बोले अखिलेश, एक भी पावर हाउस नहीं खोला। बिजली के मुद्दे पर डिप्टी सीएम से बहस। उत्तर प्रदेश विधानसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, क्या गेहूं सरकार ने खरीदा या निजी कंपनियों को खरीदवाया? मैं कहना चाहता हूं कि खेतों के उपकरणों पर जीएसटी 12% से 18% है।
सीएए पर अमित शाह ने दी ममता बनर्जी को चुनौती, कहा ये देश का कानून, इसे कोई नहीं रोक सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में सीएए मामले पर कहा कि सीएए देश का कानून है और इसे रोक नहीं सकता कोई भी, और हम इसे लागू कर रहेंगे। अपराधी आतंकियों पर यूएस ने दिया खुफिया इनपुट, एक्शन में भारत, हाई लेवल कमेटी करेगी मामले की जांच। भारत और अमेरिका एक दूसरे से लगातार सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जानकारी साझा करते रहते हैं। ऐसे में अमेरिका ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण इनपुट शेयर किया है। कोलकाता में बोले अमित शाह, दीदी का समय खत्म, 26 में बंगाल में बीजेपी सरकार। अमित शाह ने टीएमसी नेता ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, सोनार बांग्ला और मां माटी मानुष के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर सत्ता में आई, लेकिन बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दिल्ली नगर निगम में 6,589 नई नौकरियां, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी में 2,949 सिक्योरिटी गार्ड और 3,640 सफाई कर्मियों को नौकरी दी जाएगी। साथ ही कहा कि एमसीडी के स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड तैनात होंगे। मुंबई में सिर्फ आशिक की खौफनाक करतूत, शादी न करने पर ब्लेड से काटा महिला का गला। मुंबई में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का ब्लेड से गला काट दिया। प्रेमी इस बात से नाराज था कि महिला से उससे शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। चीन में फैली इस बीमारी से उत्तराखंड में भी अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। चीन में छोटे बच्चों में फैल रही बीमारी निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी कर सावधानी बरतने की सलाह दी। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम डेली अपडेट।